कुर्ती का ये नेक डिज़ाइन मैं आज प्रिंटेड फैब्रिक पर बनाऊंगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं डोरी और लेस का इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्लिट बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने बुकरम की चौड़ाई 3.5 इंच रखी है और लंबाई 11 इंच रखी है। अब मैं इस फ्यूजिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और ऊपर से सीधी लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। 0.4 का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। 0.4 के निशान के हिसाब से मैं बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। आपने यहाँ पर बिल्कुल सीधा ड्रॉ करना है। अब ऊपर की तरफ से जहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वहां मैं इंच टेप को रखूंगी और 3 इंच का निशान लगाऊंगी और इसके बराबर मैं तकरीबन 1 इंच का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाकर आपस में मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। अब बाहर की तरफ से तकरीबन 0.6 का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। बाहर वाली मार्किंग मैंने यहाँ पर 0.6 रखी है। नीचे तक निशान लगाकर मैं इसको भी सीधा ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर आपकी लाइनिंग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर लाइनिंग सीधी नहीं होगी तो आपकी डिज़ाइन में परफेक्शन नहीं आएगी। अब मैं नीचे की तरफ भी तकरीबन 0.6 का निशान लगाऊंगी। अब इसकी मैं कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले नीचे की तरफ मैं बिल्कुल सीधा कट करूंगी, फिर उसके बाद मैं बाहर की तरफ से इसकी कटिंग करूंगी। अब इसी तरह मैं अंदर की तरफ भी इसको कट करूंगी। तो कटिंग करते हुए भी आपने इसको बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट कट करना है। तो कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने नेक के नीचे का पैटर्न बनाकर रेडी कर दिया है, जिसको मैंने इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी, अगर आपके पास सेम कलर का प्लेन फैब्रिक हो तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बुकरम के बराबर सबसे पहले तो इसको कट करूंगी बाहर की तरफ। यहाँ पर मैंने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है। अब मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद आयरन करूंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर दिया है। ये देखिए। कंट्रास्ट में यहाँ पर मैं वाइट डोरी का इस्तेमाल करूंगी और डोरी को मैं इस तरह से बाहर की तरफ लगाकर स्टिच करूंगी। आप चाहें तो डोरी की जगह लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को यूनिक वे में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डोरी का इस्तेमाल किया है। अब किनारे पर मैं डोरी को इस तरह से स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। यहाँ पर मैंने कट लगाकर डोरी को इस तरह से फोल्ड किया है। ये देखिए, बहुत ही आराम से सीधी तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब मैं इसे ऊपर तक स्टिच करूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने डोरी को यहाँ पर स्टिच किया है। अब पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूंगी। अब मैं अंदर वाले फैब्रिक को भी इस तरह से कट करूंगी और नीचे की तरफ से कट लगाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और जो बाहर की तरफ फैब्रिक है उसे मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पेस्टिंग करनी है आपने। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी लेस का इस्तेमाल करूंगी। तो फैब्रिक ग्लू की मदद से मेरे पास ये बारीक वाली लेस है, मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी और इनके एजेस को मैं अंदर की तरफ रखूंगी और डिज़ाइन को बाहर की तरफ शो करूंगी। जितनी हमें लेस की ज़रूरत है मैं उतनी ही लगाऊंगी और बाकी एक्स्ट्रा लेस को मैं इस तरह से कट कर दूंगी
दोनों तरफ से लेस को लगाने के बाद मैं इसको एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी। तो हमारे नीचे का पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर आपने बुकरम लेनी है, जिसको डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से आपने 3 इंच रखना है और नीचे की तरफ मैं यहाँ लंबाई तकरीबन 4 इंच रखूँगी। ये मीडियम साइज़ का नेक है, तो 3 और 4 इंच के हिसाब से मैं एक राउंड नेक ड्रॉ करूँगी इस तरह से। अब बाहर की तरफ मैं तकरीबन 0.6 का निशान लगाकर बाहर वाली मार्किंग लूँगी और इस तरह से मैं एक और राउंड नेक को ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मैं पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ कर रही हूँ, आपने यहाँ पर बुकरम के ऊपर रखकर ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग पहले से ही कर ली थी, तो इसीलिए मैं आपको पेपर के ऊपर ड्रॉ करके बता रही हूँ। नेक की कटिंग करने के बाद आपने इसी के बराबर 1 इंच रखना है, लंबाई आपने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच रखनी है और इस तरह से ड्रॉ करना है। बाहर की तरफ भी मैं 0.7 के हिसाब से ड्रॉ करूँगी और इस तरह से मैं वी नेक को बनाऊँगी। वी शेप को कट करने के बाद इसे मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। यहाँ पर आपने फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल नेक के हिसाब से रखनी है, यानी 3 और 4 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर नेक को कट किया है। वी नेक जो हमने मेन फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है, मैंने इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूँगी। अब जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, मैं इस तरह से इसको ऊपर की तरफ रखूँगी और बिल्कुल इसके सेंटर में रखते हुए इसको साइडों की तरफ से स्टिच करूँगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर रख कर स्टिच करना है और पैटर्न को बिल्कुल सेंटर में रख कर बैलेंस करना है। फिर आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह के और भी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। लॉन्ग वीडियोस को विज़िट करने पर आपको नेक के हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने डिफरेंट डिज़ाइन के सेक्शन बनाए हुए हैं, आप वहां जाकर किसी भी सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। पैटर्न को स्टिच करने के बाद जो हमने नेक ड्रॉ किया था, मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। बाहर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। अब मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और बाहर की तरफ जो हमने फैब्रिक छोड़ा होगा मैं इस तरह से पेस्ट करूंगी अंदर की तरफ। नीचे की तरफ मैंने अलग से फैब्रिक लिया है। अब बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी और फिर इसको कट्स लगा लूंगी। मैं यहाँ पर सभी तरफ अच्छे से कट्स लगाऊंगी ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो। अगर आप थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे और अच्छे से कट लगाएंगे तो आपकी नेक की शेप बहुत ही प्यारी सी बनकर रेडी होगी। सीधी तरफ फोल्ड करने के बाद मैं इस तरह से इसको आयरन करूंगी। यहाँ पर इसकी क्रीज लाइन बन जाएगी, ये देखिए इस तरह से। नेक यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर मैं नेक को बिल्कुल सेंटर में रखूंगी और इस तरह से मैं फैब्रिक को अंदर की तरफ रखूंगी। मैं यहाँ पर नेक के अराउंड लेस भी लगाऊंगी। लेस के एजेस को अंदर की तरफ दबाते हुए मैं किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है, जिससे फाइनली हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। लेस के बीच में मैंने लाइट कलर के बटन्स लगाए हैं। मैं आपको इस डिज़ाइन का क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।